आपको सर ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स में क्वेश्चन करके वापस आना चाहिए, आपको लगता है हम प्रिपेयर हैं, बिलखसूस पाकिस्तानी, हमारे 12 करोड़ यूथ, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कंप्यूटर के आईटी के टेक के प्रोफेसर्स, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे जो फ्यूचरिस्टिक्स हैं सारे, और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे लीडर्स, वो ये इतनी बड़ी तब्दीली के लिए क्या तैयार है? बिल्कुल भी तैयार नहीं है अभी तो हम, बल्कि बड़ी बुनियादी चीज़ों को भी जो है वो हम समझ नहीं पाए और ना हम इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। हम एक्चुअली आपको मतलब मुझे बाज़ुकात अपने सूरत हाल देख के बड़ा अफसोस होता है और ये ख्याल आता है जैसे बगदाद को हलाकू ने घेरा हुआ था और अंदर ये मुबाहिसे हो रहे थे कि कौवा हलाल है या हराम है और सुई की एक नोक पे 70,000 फरिश्ते बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। होए। तो उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ना करे हम हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हैं। हम जो उनके बेसिक्स हैं, मैंने मतलब इसके बाद हो सकता है बहुत सारे वीसीज मुझे ना बुलाएं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन बात कर लेनी चाहिए। वो ये है कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके देखा है, लेक्चर्स दिए हैं, सारा कुछ देखा है, तो मैंने देखा है वहाँ कोई भी ऐसी प्रिपरेशन नहीं है और ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। हमारी जो एडवांस्ड रिसर्च है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। से फिज़िक्स है तो उसमें हमें यही पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स लेवल पे हैं उनको ये पता नहीं है कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है। एक नई जो डिस्कवरी है जो कि यू नो द डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ द यूनिवर्स। what we are dealing with is only the 5% of the matter। वो जो हम न्यूटन के लॉज और सारे वो 5% मैटर और है, हमें 95% तो का पता 95% का पता भी नहीं है और उस हवाले से हम कोई रिसर्च भी नहीं कर रहे। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमारी रिसर्च ना होने के बराबर है कि वो आगे क्या इम्पैक्ट्स होंगे क्या नहीं होंगे। देखें ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अटैक्स जो हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये बोथ आर इंटरकनेक्टेड इन ए सेंस। तो एक हम अभी तक योमे वो तकबीर मनाते हैं, अच्छी बात है, हमारे अपने जो प्राइड होते हैं उनको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन क्या हमें पता है कि एंड्रयू एफ ने जो बुक लिखी है द ओरिजिन्स ऑफ विक्ट्री, क्या वो कहीं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में किसी ने देखी है, पढ़ाई है कि उसने बताया है कि वॉर्स आर गोइंग वेरी चीप इन ए फ्यूचर। अब तो उसने डिसरप्टिव मिलिट्री इनोवेशन की एक टर्म, जो कि एक टर्म है, वो उसने उसके ऊपर बड़ा उससे डिस्कस किया उसने बताया कि आगे फ्यूचर में जाके जो है वो तो एक बंदा बैठा होगा किसी बड़े एसी रूम में और वो इतना डैमेज जो है वो बना देगा। अगर आप वॉर करें, फर्ज करें आपकी सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जैम कर देता है। Exactly। बड़े छोटे से एक इंस्ट्रूमेंट से, एक छोटे से कंप्यूटर से, उस अपनी महारत से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सारा कुछ, और आप एक छोटा सा अटैक करके वो सारी इंस्टॉलेशंस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वॉर अब ये नहीं है, दैट इज बेसिकली साइबर। हाँ, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ साइबर हाइब्रिड वॉर, वन पार्ट ऑफ दैट। कि आप देखें कि कितना अब डिसरप्टिव इनोवेशन, मिलिट्री इनोवेशन से कितना चीप हो गया है ये जो हम लेकिन अब हम अभी तक वही कॉन्सेप्ट लिए बैठे हैं कि शायद एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्लां बॉम्ब, ये मिसाइल वगैरह जो हैं ये गारंटी है एक बेहतर डिफेंस की हैं, बट फ्यूचर इज टेलिंग वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड दैट इज कि बड़ी एक बंदा आराम से एक बड़े कंफर्टेबल रूम में बैठ के वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। एंड आई थिंक जिस तरह से हम अपनी आर्मी को वो रखते हैं, आर्मी को प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, आई गेस साइबर जो हमारे पास नॉलेज है उसको भी हमें ऐसे इनहांस करना पड़ेगा। शाह साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत जरूरी। आपको पता है कि ये एक चीज़ जो मैं बताने लगा ये सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जो किताबें नहीं भी पढ़ते या नहीं, या जिनका इतना वो उन तक पहुँची है बात कि जब फ्रांस में इनकलाब आ रहा था तो मैरी एंटोनियो जो क्वीन थी उसने कहा कि ओके पीपल इफ दे डोंट हैव ब्रेड दे कैन ईट केक। एक्चुअली केक जो है वो एक उसका मतलब था एक बड़ी महंगी रोटी जो देसी घी में बनी होती है जिसमें ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, उसको लग्जरी रोटी, ब्रेड। अच्छा, मैरी एंटोनियो ने ये बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, देखिए ये है फेक न्यूज़ और साइबर अटैक जो अभी तक आफ्टर 2.5
100 years जो है 250 years जो है वो हम अभी तक ये समझ रहे हैं उसने कि मलका वॉज सो सिंपल दैट शी सेड दैट एक्चुअली इट वॉज रूसो, जॉन पॉल रूसो जो था उसने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उसने एक अपना एक करेक्टर क्रिएट किया जो एक क्वीन का था, जिसमें उसने कहा ओके इफ पीपल डोंट हैव ब्रेड दे कैन ईट ए केक। और मैरी एंटोनियो तो उस वक्त अपने आबाई मुल्क ऑस्ट्रिया में बड़ी आरामदेह बचपन गुजार रही थी, उसको तो फ्रांस के हालात पता ही नहीं था नहीं उसको। लेकिन देखिए ये है एक फेक न्यूज का एक असर, कितनी power है अभी तक इसकी पावर ऑफ दैट। एग्जैक्टली एंड दैट इज अनदर पार्ट ऑफ साइबर अब इसका काउंटर क्या है, दैट्स अनदर परसेप्शन और अनदर वे ऑफ। तो इसका काउंटर यही है ना कि हम पढ़े, हाँ जी, मुताला ज्यादा करें, से ज्यादा ढूंढें, हमें तलाश पता हो करें। कि ये मैरी एंटोनियो ने कहा है बिल्कुल सही या है। ये जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये बिल्कुल है सही इस तरह है या Exactly. नहीं।